पिछले साल तक हम 6 साढ़े 6 करोड़ पे थे और इस साल हम 9.5-10 करोड़ पे और हमारा एम हम 20 करोड़ पे जाएंगे। हमको स्टॉक मार्केट में बेनिफिट क्या मिल रहा है, मैंने एक्चुअली वो सेल्स आउटसोर्सिंग का बिजनेस पहले स्टार्ट किया था, तो उससे ना मेरे को बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स मिल गए। स्वागत है आप सबका कलयुग टॉक्स के अंदर। आज का जो पॉडकास्ट है, हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो एक पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं और इनके बारे में जितना बोलूँ वो उतना कम है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ जतिन के लिए। नमस्कार भैया, नमस्कार, हर हर महादेव। तो जतिन, क्या हाल है भाई? सबसे पहले बता भाई। हाल मेरे बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने इतना अच्छा सेटअप कर रखा है। आई एम रियली ग्लैड कि तुमने मुझे यहाँ पे पहली बार तो इन्वाइट करा। बहुत अच्छी टीम है तुम्हारी, अच्छा काम कर रहे हो, सब कुछ बहुत बढ़िया मेरे भाई। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारा आज पॉडकास्ट का एम है हमारा स्टॉक्स रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड चीज़ें, तो अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे, तू अभी क्या कर रहा है और आगे अभी क्या क्या सीन है, क्या क्या गोल्स हैं। तो बेसिकली यार देखो, तुम्हें वो तो पता ही है, मैं बीटेक बैकग्राउंड से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करा मैंने ग्रेजुएशन में। 2020 में हम ग्रेजुएट होते, बहुत ही डरावना साल था वो, पर मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने 2020 को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा। दैट इज़ वेयर I learned a very good skill, which is stock market. You know, basically how to earn money in stock markets. Stock basically होता क्या है, सेंसेक्स किसको बोलते हैं। सेंसेक्स बड़ा अच्छा वर्ड लगता था मेरे को सुनने में, तो मैं सोचा जी ज़रा सेंसेक्स का मतलब समझा जाए। फिर निफ्टी बड़ा अच्छा लगता था मेरे को, निफ्टी 50। तो मैंने बेसिकली अपने लॉकडाउन को बड़ा अच्छे से यूज़ करा और मैंने ऑनलाइन बैठ के ये सब रिसर्च करनी स्टार्ट करी। एंड मेरे लिए हमेशा से एक अच्छी चीज़ ये रही है कि मेरे को कोई चीज़ पसंद आती है तो बहुत जल्दी पसंद आती है और मैं बहुत इसमें इमर्स होकर काम करता हूँ। तो मैंने विद इन 6 मंथ्स ऑनलाइन सीख के, यूट्यूब की वीडियोस देख के मैंने बेसिकली स्टॉक मार्केट सीख लिया और मैंने ऑलरेडी एक लाख रुपए का कैपिटल निकाल लिया था अलग से अपनी ज़िंदगी का, कि भाई ये पैसे तो मैं डुबा के रहूँगा। क्योंकि होता है ना, जब तुम किसी चीज़ में लॉस खाते हो, जब तुम्हें बहुत बड़ा दुख होता है, तो तुम्हें वो ज़िंदगी भर के लिए याद रहता है। हाँ भाई, गलती करी थी, अब ये चीज़ तो कभी रिपीट नहीं करनी। जब तक ब्रेकअप ना हो तब तक तुम आगे नहीं समझते कौन सी लड़की के साथ है ही नहीं। तो बस वही यही थी, मैंने 70-80 हज़ार रुपये का लॉस खाया 2021 की स्टार्टिंग में। और मुझे याद है अब स्टॉक्स में मैं कर रहा था, अब स्टॉक्स वालों की मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, बल्कि मैं पेड डिमोशन कर रहा हूँ। बहुत गलत गया था हमने मेरे साथ। तो बेसिकली उनका एक प्लेटफॉर्म है अब स्टॉक्स, तुम्हें पता ही होगा। वो बजट का दिन था फरवरी 2021 का। उस दिन मैंने 50-60 हज़ार रुपये की अपना प्लेसमेंट कर रखी थी ऑर्डर की, लेकिन वो इतना गंदे तरीके से क्रैश हो गया उस दिन कि मेरा लॉस अराउंड 1,20,000 का हो। तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि भाई दिस इज़ इट, आज से मैं सिर्फ पैसे बनाऊंगा, 1 रुपये का भी लॉस नहीं। बस उस दिन से मैंने फिर अपने पैसे डालने स्टार्ट करे। फिर मेरे को महीने 2-3 महीने में ही 40-50% का डालने लग गया। मैंने अपने मम्मी पापा से, सबसे पहले मेरे कस्टमर मेरे मम्मी पापा ही दे पाते थे। मेरी बहन भी थी, उससे मैंने 2 लाख रुपये उठाए। फिर मेरे जीजू थे, एक बहुत बड़े बिजनेस मैन, उन्होंने मेरे को भरोसा करके 5 लाख रुपये दिए। उनके 5 लाख मैंने 10 लाख करे, 11 लाख करे, ऐसे करते करते अपने पैसे जोड़ते गए बस। तो इसके साथ साथ इसका एक बिजनेस भी है भाई, उस बिजनेस के बारे में बता यार। एक्चुअली इसके साथ साथ मेरे 3 बिजनेस हो रहे हैं। और सबसे पहला बिजनेस जो मैंने आपको बता दिया, स्टॉक मार्केट रही। दूसरा बिजनेस मेरा ये है कि हम बेसिकली सेल्स आउटसोर्सिंग करते हैं। तो अगर कोई भी कंपनी है जिससे अपना प्रोडक्ट बना लिया, वो अच्छे से डेवलप कर रही है, नाउ ऑल दे वांट टू डू इज टू मेक ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी एंड फ्लरिश इन द मार्केट। दैट इज़ वेयर माई कंपनी कम्स इन द पिक्चर। हम उनका प्रोडक्ट पिक करते हैं, उनकी मार्केटिंग, उनकी सेल्स, उनकी प्रमोशन जो भी है, इनफैक्ट कस्टमर सर्विस भी, प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी एंड टू एंड हम सारा देखते हैं। हम उससे सीधा डील करते हैं कि भाई तुम्हें कितने करोड़ रुपए का रेवेन्यू चाहिए। हम सॉरी, लाखों का भी हो सकता है, बट यूजुअली आजकल करोड़ों में डील कर रहे हैं। तो भाई पता नहीं है अभी मैं बताऊंगा ना कितने कितने फिगर्स के पैसे संभाल रहा है, आगे बढ़ जाएगी तुम्हारी। तब भी अपने लक्ष्य भाई के पॉडकास्ट में बैठे थे, समझ लो कितना अच्छा पॉडकास्ट है। तो वही है कि हमने उनसे एक रेवेन्यू सेट करते हैं, उसमें हमारा 20 से 30% का कमीशन होता है। हम उनको साल के एंड में कमीशन पूरा रेवेन्यू ला के देते हैं और हमें उसका कमीशन मिल जाता है। थर्डली हमारा है, मैं एक पर्सनल कंसल्टेंट हूँ। किसी भी स्टूडेंट को मैं अपनी इसमें पेड प्रमोशन करना चाहूँगा डेफिनेटली। किसी भी स्टूडेंट को अगर बाहर बैचलर्स, मास्टर्स, PhD के लिए जाना है तो देखिए डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज मेरी अंग्रेजी भगवान की दया से थोड़ी अच्छी है और थोड़ी नॉलेज भी है बाहर की कंट्रीज़ की, और हमारे अच्छे नेटवर्क भी हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके ड्रीम कॉलेज में लेके जा सकते हैं एट अ वेरी कन्वीनियंट प्राइस। एंड फोर्थली इज अ बिजनेस दैट आई हैव इन कोलैबोरेशन विद माय फादर, जो कि हमारा एक प्रिंटिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नारायणा, न्यू दिल्ली में। तो वो बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, बट वही है कि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड का यूज़ होता है, बिकॉज वो थोड़ा बड़े लेवल का होता है और उसमें पेमेंट जो है वो थोड़ी डिलेड आती है। तो ऑल दो मेरे को ऐसे बिजनेस उतने पसंद नहीं है, मैं उन्हीं बिजनेस पे ध्यान देता हूँ जिसमें पैसा पहले मिलता है और सर्विस बाद में नहीं देती।
तो यही अपने छोटे 3-4 बिजनेस। भाई सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ये जो आदमी बैठा है, इस आदमी ने एक इकलौता यही था जिसने 12 लाख का पैकेज मारा था हमारे कॉलेज में, इसने जो प्लेसमेंट मिली थी। साथ ही साथ इसने उसी टाइम पे कॉलेज के अंदर अंदर ही कुछ ऐप्स भी बनाई थी जिनके ऊपर ये वर्क कर रहा था, उनका भी आगे डिस्कस करेंगे। मेरे ये चीज़ आपको बताने का ये मोटिव है कि मैं इससे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। भाई देख, फ्रेशर्स को 12 लाख की जॉब मिलना और इतने ऐप्स पे तू काम कर रहा था, उस चीज़ के होने के बावजूद तू इस स्टॉक मार्केट में घुसा, अपने अपना बिजनेस सेटअप करने की चीज़ थी, तो उसकी मोटिवेशन, उसका रीज़न क्या रहा? भाई एक्चुअली ना मेरे को जैसे ही मैंने ना अपनी आप ये समझ लो यार, मैंने 12th पास करी थी, तो मेरे को पता चल गया था भाई इंजीनियरिंग तो मेरे को करनी नहीं। जैसे ही मैंने खत्म करी तो उसी वक्त पता चल गया मेरे को इंजीनियरिंग नहीं कर। लेकिन बात यह कि अब इंजीनियरिंग अब अपने PCM VCM कर ली थी, तो मैं सोचा अब इंजीनियरिंग ही करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो बेसिकली मेरे को ना अपनी कॉलेज में गुस्से पता चल गया था कि यार मेरे को ना कुछ अपना ही करना है, मतलब आई वांट इंडिपेंडेंस। मेरे को ना बड़े अपने हिसाब से चीज़ें करना बड़े मज़ा आते हैं, मेरे को कोई ऊपर से प्रेशर वाली आदत है नहीं मेरी। तो उस चक्कर में मैंने सोचा कि यार, और मैंने एक चीज़ और सोची थी कि यार मुझे ना इतने पैसे कमाने हैं अपने लिए नहीं, एक्चुअली दुनिया के लिए। बिकॉज मैं थोड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बंदा भी हूँ, मेरे को थोड़ा पोल्यूशन के अगेंस्ट भी मेरे बहुत सारे काम चलते रहते हैं। हम रेगुलरली सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, ये बहुत सारे मुहिम चलाते हैं, अगर मैं सरल हिंदी भाषा में बात करूँ तो बेसिकली उसमें क्या होता है यार, मैंने ये सोचा कि अगर तुम जिंदगी में पैसा कमा रहे हो तो तुम, फर्क ये नहीं पड़ता तुम कितना पैसा कमा रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम उस पैसे का यूज़ कैसे करो। अब मैं वो पैसा करके ड्रग्स स्मगल करूँ इंडिया में तो उस पैसे का कोई वैल्यू नहीं है, या फिर मैं कोई गलत चीज़ करूँ तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैंने सोचा आई वांट टू मेक दिस मच अमाउंट ऑफ मनी कि मैं दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। जैसे पॉवर्टी है, एयर पोल्यूशन है, मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ कि मेरे खुद की सोसाइटी में या हर जगह रिसाइकलिंग मशीन्स हो जिससे प्लास्टिक वेस्ट कम हो। ठीक है, मैं ऐसे एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट ऐसी चीज़ें करना चाहता हूँ जो CO2 को रिफाइन करके थोड़ा पोल्यूशन लेवल कम कर पाए। तो बेसिकली यही मैंने समझा ना, आई रियलाइज कि यार ऐसी चीज़ करने के लिए ना यू हैव टू मेक योर ओन बिजनेस। बिकॉज होता क्या है, देखो बिजनेस क्या है, बिजनेस इज फॉर मेकिंग प्रॉफिट, राइट। तो अब आपकी कंपनी में कोई बंदा आपके वो हायर करके बैठा है, तो अगर वो आपको हायर करके बैठा है तो वो आपसे भी प्रॉफिट निकाल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। आपसे ही प्रॉफिट निकाल रहा है, मतलब आप बेसिकली अपने लॉस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आप काम करोगे 100 रुपये का, आपको मिलेंगे 20 या 30 रुपये। ठीक है, तो मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ कि मैं 100 रुपये का काम करूँ तो मैं 100 की जगह 200 रुपये का। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि बिजनेस एक बहुत ही प्रोपोर्शनल चीज़ है, जितना एफर्ट मारते हो उससे या उतना ही या तो उससे ज़्यादा ही रिटर्न मिलता है। तो दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार बिजनेस करना है। फिर मैंने सेल्स की इंटर्नशिप करनी स्टार्ट करी, क्योंकि आपको पता लग ही रहा होगा मैं काफ़ी बोलता हूँ। तो सेल्स में मैंने सोचा कि यार ऐसी कौन सी जॉब है जो बोलने के पैसे देती हो। मैं सोचा सेल्स इंटर्नशाला एक ऐप आती है भाई, तुम्हें पता होगा, बहुत तगड़ी ऐप है। मैंने उससे 50-50 हज़ार रुपये की नौकरियाँ करी है कॉलेज में। तो बस वहीं से फिर मैंने सोचा यार कि सेल्स तो आ गई है, अब बस टेक्निकल स्किल जाननी है थोड़ी, और मेरे को टेक्निकल टीम मिल गई थी कॉलेज में। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अब बिजनेस करना ही करना है। और वही जो 12 लाख वाली जो आप नौकरी की बात कर रहे हो यार, वो तो कुछ थी नहीं मेरी। तो मेरे को लगा भाई था कि मैं ऐसी मजे में जा रहा हूँ। मेरे को तो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आया था हमारे, मैं बोलता चलो भाई चल लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। पर हाँ, मतलब टचवुड मेरा रिकॉर्ड ऐसा रहा कि मैं किसी भी इंटरव्यू में बैठा हूँ, मैं हर जगह से जॉब उठाई। तो मैंने शायद 20-30 इंटरव्यू मारूंगे, सब में एक्सेप्ट हो गया। और वो जो वाली जॉब थी उसमें तो 400 बच्चे बैठे थे, MBA वाले ही बैठा था, लेकिन सिर्फ अकेला मैं सिलेक्ट हुआ था। पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चे गए थे। बस मैं बोला ठीक है भाई। अब भाई एक्चुअली मैं एक चीज़ में और बिलीव करता हूँ जो मैं पहले बिलीव नहीं करता यार, होता सब कुछ ना आपकी बेसिकली यार, देखो स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब मैं थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो गया, भगवान में मानने लग गया हूँ, खासकर भोलेनाथ जी में काफ़ी अच्छा कनेक्शन उनके साथ मेरा। तो आप मुझे ये लगता है कि यार अगर आप अपना अच्छा कर्म करोगे, अपनी चीज़ पे फोकस करोगे और भगवान में मानोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ होगी। दूसरा क्या ना भाई, जो तूने थॉट रखी कि मैं किसी न किसी चीज़ के ऐसे सॉल्यूशन ढूंढूं जो कुछ इन्वायरमेंटली चेंज लाए, लेकिन तेरा बेसिक मोटिव है सॉल्यूशन ढूंढना। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढने पे अगर फोकस होगे ना, तो आप देखोगे अपने आप को कि आप खुद भी ग्रो करोगे साथ साथ में। तो इसी के साथ साथ मैं अब तेरे स्टॉक जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उस पर आता हूँ। तो जो तेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, जैसे कि हमने इससे बात करी, ये इसने क्लाइंट्स अच्छे पकड़ रखे हैं और उनके लिए ये प्रॉफिट्स जनरेट करके देता है थ्रू दी स्टॉक मार्केट। तो भाई सबसे पहला भाई देख, हर एक मैं खुद भी अगर चाहूँ तेरे साथ इन्वेस्टमेंट करना, तो तेरी रिस्क मैनेजमेंट की अप्रोच क्या रहती है भाई? भाई तेरे को सबसे पहले ऐसा है कि भाई पैसा डुबाना दे आदमी। हाँ राइट, गुड क्वेश्चन।
देखो यार, एक्चुअली मेरा एक और पर्पस ही रहता है, अगर मैं किसी के साथ भी जुड़ रहा हूँ, ठीक है, तो उसका सारा रिस्क मेरा रिस्क है, मतलब उसको रिस्क फ्री करना है मुझे, चाहे वो मेरी बंदी हो, चाहे मेरे माँ बाप हो, चाहे हमारे लौंडे दोस्त हो, चाहे लौंडिया दोस्त, ठीक है भाई। तो सिमिलरली तेरे जो कस्टमर है, तेरे लाइक मैं फैमिली, अगर मैं तेरे से 1 रुपया भी ले रहा हूँ ना, तो मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तेरे को उस पैसे की टेंशन ना हो। तो इसलिए जब भी मेरे से कोई कस्टमर जुड़ता है ना, तो एक मॉडल का ऑपरेट करते हैं विच इज जीरो लॉस पॉलिसी। जीरो लॉस पॉलिसी का मतलब ये है, यार हम उन्हीं स्टॉक्स में पैसे डालते हैं, पहली बात तो, जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये होता है, कुछ चीज़ें होती है जो एक कंपनी को बताती है कि कंपनी आगे जाके स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। जैसे टाटा है, अब हम सबको पता है कि टाटा पे हम बिलीव करते हैं टाटा कभी भी बैंकरप्ट नहीं होने वाली है। वो क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि इसके जो रनिंग अथॉरिटी है वो रतन टाटा है, उनकी ओनरशिप बहुत अच्छी है। सेकेंडली हमें उनकी फाइनेंशियल्स भी पता है कि यार टाटा जो है वो हर साल प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, सेल्स बढ़ रही है उनकी। उनकी गाड़ियाँ तुम देख ही रहे हो, हैरियर, अल्ट्रोस मेरे पास भी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया क्योंकि फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ओनरशिप अच्छे हैं, उनकी सेल्स ग्रोथ है, एट द सेम टाइम उनका मार्केट में शेयर बहुत अच्छा है और उनकी हिस्ट्री भी बहुत अच्छी रही है। तो जब तुम ये एनालिसिस कर लेते हो ना, तो तुम्हें पता चल जाता है कि यार दिस कंपनी इज नॉट गोना गो बैंकरप्ट, you know, within like 6 months or maybe 1 year as well. So that's where you know that this company is absolutely worth it. अगर मैं इसमें पैसा डालता भी हूँ और अगर मेरे को मोमेंटरीली लॉस होता भी है इनिशियली, तो इवेंचुअली बाउंस बैक मार देगा, ठीक है। तो मैं अपने कस्टमर्स को यही बोल के रखता हूँ कि यार तुम्हें लॉस हो सकता है, तुम्हें दिख सकता है लॉस, ठीक है। स्टॉक मार्केट में तुम्हें लाल लाल दिखता है, लेकिन जब तक तुम उसको सेल नहीं करोगे तब तक तुम्हें एक्चुअल में कोई लॉस नहीं हुआ। तुम उनको पहले से प्रिपेयर कर देते हो कि इट कैन गो टेक अ डिप फॉर अ वाइल, बट सिंस हम अच्छी कंपनी जब पैसा डाल रहे हैं तो इवेंचुअली आपका पैसा बाउंस बैक करेगा ही करेगा। और हम अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन इतनी वेल रिसर्च होती है कि अगर मैंने आपके 10 स्टॉक्स ऐड कर रखे हैं, तो अगर 4-5 लॉस में भी है, 2-3 लॉस में भी, तो एटलीस्ट 6-7 हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा हमेशा एक नेट पॉजिटिव में रहता है, अनलेस एंड अंटिल कोविड जैसी कोई चीज़ आते फिर तो डाउन जाएगा ही, बट अगेन क्योंकि सारी कंपनीज अच्छी है तो बाउंस बैक करेगा। तो आपका पैसा कभी भी एब्सोल्युटली एट नो पॉइंट योर मनी इज एट लॉस, योर मनी इज ऑलवेज सेफ। और कभी ऐसा होता है कि आपको इंस्टेंटली अपना पैसा रिफंड, यू वांट टू विड्रॉ इट और समथिंग, आप मुझे हमेशा बता सकते हो, मैं अपने अकाउंट से आपको पैसे भी दे सकता हूँ। अगर आपका पोर्टफोलियो लॉस होता है तो आपके अकाउंट में कभी भी लॉस होने की आशंका आएगी। तो भाई बेसिकली इसमें एक चीज़ ये भी रहती है, जैसे कि तूने बताया कि तू फंडामेंटल एनालिसिस पे जाता है, लेकिन लोगों का ना बिलीव जो आता है वो टेक्निकल एनालिसिस पे आता है। तो तू उन क्लाइंट को कैसे कन्वर्ट करता है कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस भी एक चीज़ और एक्चुअली मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं उनको बस ये बोलता हूँ आप मुझे अपना थोड़ा सा कैपिटल दो और 1 महीने मेरे साथ काम करो। भाई उनकी जब अकाउंट में पैसे आते हैं ना, बिंग बिंग जो ट्रू कॉलर की नोटिफिकेशन पैसा आ गया पैसा आ गया, तो भाई वैसे ही देख के खुश होते हैं, भाई रोज सुबह उठते पैसा आ रहा है, रोज सुबह उठते पैसा आ रहा है। तो भाई बेसिकली हमारा काम बोलता है, हमें कुछ कन्विंस करने की जरूरत नहीं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता मैं टेक्निकल कर रहा हूँ फंडामेंटल कर रहा हूँ। उनको इतना पता है कि जतिन इज वन पर्सन हूँ आई कैन ट्रस्ट, उसने मुझे अश्योरेंस दे रखी है, लॉस नहीं हुआ। दूसरी बात, आप अगर महीने के 5 से 10% रिटर्न बना रहे हो, 5 से 10% यूजुअली आप रिटर्न 1 साल में बनाते हो। बहुत सारे अगर आप इन्वेस्टमेंट टूल्स देखो, चाहे एफडी हो चाहे गोल्ड हो कुछ भी हो, आप साल का रिटर्न 1 महीने में बनाते हो, तो आपको लगता है वाह यार, फिर तो आप सोचते हो कि मैं और पैसा डालूंगा, क्योंकि आपको तो और ज़्यादा रिटर्न चाहिए ना, आपका कैपिटल भी सेफ है यहाँ पे और आपको रिटर्न भी मार्केट में सबसे ज़्यादा मिल। तो मैं किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सच में बताता हूँ, मेरी सबसे बड़ी मार्केटिंग क्या है, वर्ड ऑफ माउथ। मैंने आज तक 1 रुपया मार्केटिंग पे खर्च नहीं करा। क्यों? बिकॉज यार मैं आज आपके पैसे ग्रो करूँगा ना, और मैं ग्रो करते ही रहूँ, आप इवेंचुअली खुश होकर किसी ना किसी को मेरा नाम बोल ही दोगे, किसी और को अगर पैसे ग्रो करने। और हमारा फंडामेंटल सिंपल है यार, अपने और देखो हम मॉडल पे भी ऐसे काम करते हैं कि जब आपका पैसा बनेगा तभी मेरा पैसा बनेगा, क्योंकि मैं नॉर्मल प्रॉफिट स्प्लिट करता हूँ, मैं आपसे कोई फिक्स सैलरी या फिक्स अमाउंट नहीं ले रहा। ऑब्वियसली बात है भाई, कोई बंदा अपनी रोजी रोटी के लिए भी तो कमाता है, वो तुम्हारे लिए थोड़ी बैठा है, वो खुद भी तो कुछ खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक आपका प्रॉफिट नहीं है तब तक मेरा प्रॉफिट नहीं है, तो मैं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं आपका प्रॉफिट ना करूँ। बस हमारा मॉडल बहुत सिंपल है यार, हम बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं कि पैसे कमाने, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने और सही तरीके से। अच्छा भाई एक चीज़ और ये बता, जैसे सपोज कोई न्यू है जिसको तेरी जैसी स्किल सीखनी है, उसे अगर कोई भाई देखो जैसे जॉब वाले होते हैं उन पर टाइम नहीं होता है स्टॉक मार्केट की रिसर्च का एनालिसिस करना, तो उन पर टाइम नहीं है तो वो तेरे को रीच करेंगे। लेकिन अगर सपोज किसी पे टाइम है और वो तेरी जैसी स्किल सीखना चाहता है तो वो क्या चीज़ फॉलो करे? यार देखो एक्चुअली मैं को एक चीज़ है, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में मोनेटाइज नहीं करना चाहता। जैसे मेरी बहुत सारी स्किल है, जैसे मैं पावर लिफ्टिंग सब में भी रह चुका हूँ, तो मेरे बहुत सारे बंदे आगे मुझसे पावर लिफ्टिंग के बारे में पूछते हैं, तो मैं उनको हमेशा फ्री क्या होता है यार, मतलब आई ऑलवेज एडवाइस देम, आई डोंट चार्ज इवन अ सिंगल पेनी,
सिमिलरली अगर किसी को मुझसे कुछ सीखना है पर्सनली, अगर वो मुझे अपना इंटेंट दिखाता है कि दैट दे आर रियली सीरियस अबाउट दिस, दे कैन एब्सोल्युटली हिट मी अप। जो आजकल सोशल मीडिया पे ना HMU हिट मी अप, तो दे कैन हिट मी अप, दे कैन टेक्स्ट मी, दे कैन कॉल मी, एंड उनसे समझ सकते हैं क्वेश्चन है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल एज अ क्वेश्चन। और अगर किसी को जैसे जैसे तूने बताया कि तूने यूट्यूब से पहले स्टार्ट करा था लर्निंग वगैरह, और कुछ क्या करते हैं लोग बुक्स वगैरह पे ध्यान देते हैं, तो वो चीज़ फॉलो करें। यार देखो ऑनेस्टली हम तो किताब वाले बंदे हैं नहीं ज़्यादा, तुम्हें तो पता ही है। भाई हमें किताबों से मतलब ऐसी कोई कुछ अगेंस्ट नहीं है हम किताबों में, पर मतलब किताबों में ऐसा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है हमें। तो यार जब सोशल मीडिया पे आपको इतनी इंस्टेंटली चीज़ें दिख रही है और कम टाइम में दिख रही है ना, और मुझे क्वालिटी चीज़ें दिख रही है, बंदे बहुत बड़े बड़े लेवल के फ्री कोर्सेज दे रहे हैं या फ्री वीडियोस बना रहे हैं, तो मेरे लिए तो यूट्यूब ज़्यादा प्रेफरेबल है, बिकॉज आई लाइक टू सेव टाइम एंड लर्न मोर rather than investing more time and learning less. So that's what I did. I think if you go on YouTube, you can literally learn anything for free. मैंने अपनी सेल्स की स्किल्स यूट्यूब से सीखी है, मैंने बंदी पढ़ा यूट्यूब से सीखी है, मैंने क्रिटीन की लोडिंग फेस क्या होती है और क्रिटीन कब नहीं खाना चाहिए, तो जिम में बॉडी कैसी होती है, सब यूट्यूब से सीखा यार। अब भाई इसके लिए एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो ट्राई करते हैं कि यार मैं इंट्राडे में घुसूँ, और इंट्राडे में स्टार्ट करते हैं और वो लॉस खाते रहते हैं, बिकॉज वो मार्केट की वॉलेटिलिटी को नहीं समझ पाते हैं, मार्केट ट्रेंड नहीं समझ पाते हैं। तो उस मार्केट ट्रेंड के लिए अपने प्रिकॉशंस वगैरह क्या लेता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। एक्चुअली मेरे पास एक प्रॉपर टीम है इसकी, ठीक है, मैंने किसी को भी फुल टाइम हायर नहीं करा, बिकॉज इस बिजनेस में कुछ फुल टाइम है ही नहीं यार, बिकॉज बहुत सिंपल बिजनेस। हमें बस हमें रिसर्च करनी है स्टॉक्स की। पहली बात यार देखो, मेरे को इंट्राडे इसलिए पसंद नहीं है बिकॉज उसमें कोई फंडामेंटल एनालिसिस मुझे नहीं दिखता, और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लेवल की स्पेकुलेशन है, या आप स्पेकुलेट करते हो। आई एम नॉट श्योर भाई, बहुत सारे इंट्राडे वाले बुरा मान जाएंगे जो भी अगर देखता तो, ठीक है, ऐसे में किसको हर्ट नहीं कर रहा था, एक प्लीज नो ऑफेंस। ना ऑफेंस ले लो यार, कोई दिक्कत मजाक कर रहा हूँ। तो पॉइंट ये यार, इंट्राडे होता है सही, लेकिन मेरे लिए सही नहीं है। मेरे को अगर देखो तुम्हें वो चीज़ करनी चाहिए तो तुम्हें सही लगती है ना। अब कोई बंदा है पैसे कमा रहा है पेट्रोल पंप खरीद के, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल के पैसे खा रहा, अब तुम्हें वो सही नहीं लग रही, क्योंकि पेट्रोल पंप खरीदने के लिए तुम्हें 10-12 करोड़, तो तुम किसी और तरीके से पैसे कमाओगे ना। तो मेरे लिए स्विंग ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ, जो मैंने बताया, एक पहले स्विंग ट्रेडिंग बता दे ऑडियंस। तो स्विंग ट्रेडिंग कुछ नहीं है, तुमने एक स्विंग देखा होगा बचपन में, जो स्विंग होता है वो ऐसा ऐसा करता रहता है ना, कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में भाई, पता नहीं क्या हुई, झूला, झूला बोलते हैं, जिसमें बच्चे बैठ के घूमते रहते हैं। तो बेसिकली स्विंग क्या होता है, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ऑसिलेट कर, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन। तो वैसे ही एक स्टॉक होता है, वो एक पैटर्न शो करता है हमेशा। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। स्टॉक मार्केट में एक बहुत बढ़िया पैटर्न है जो शायद अक्षत श्रीवास्तव अगर कोई फॉलो करता है यूट्यूब पे, इसी चीज़ बताई थी, उसको हम बोलते हैं सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन क्या होता है कि भाई स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, IT सेक्टर है, वैसे ही फार्मा सेक्टर है, केमिकल सेक्टर। अब सपोज 4 सेक्टर, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हमेशा एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर ऐसा मूव कर रहा होता है। तो तुमने देखा होगा कभी फार्मा के स्टॉक बढ़ रहे थे, IT के स्टॉक गिर रहे थे, कोविड में हुआ था, फार्मा और IT बढ़ रहे थे, ऑटोमोटिव नीचे जा रहे थे। वैसे सिमिलरली जब यूक्रेन का वॉर चल रहा था, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, तब ये जो भी अपना ये प्रोडक्शन वाले हैं, जो भी ऑटोमोबाइल वाले, ये सारे बढ़ रहे थे, बाकी फार्मा वो सब कम हो रहे थे। तो पैसा हमेशा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाता है। तो तुम्हें ये ऑब्जर्व करना है कि अभी कौन से सेक्टर बूम मार रहा है, कौन सा सेक्टर नीचे है। तो अगर मैंने ये देख लिया कि कौन सा सेक्टर बूम मार रहा है, तो मैं उस पर एक लिस्ट ऑफ कंपनीज बना लूँगा। यार ये जो है ना, ये जो कंपनीज है ये बूम मार रही है और ये ऑसिलेट कर रही है एक रेंज में। अब जैसे एक एग्जांपल है, अगर मैं तुम्हें बताऊं टाटा मोटर्स के, टाटा मोटर्स का अगर तुम स्टॉक देखते हो तो बहुत टाइम से 600 से लेकर 650 के लेवल पे मूव कर। तो मेरे को समझ आया कि जब भी टाटा मोटर्स का स्टॉक यानी कि इस लेवल पे आएगा, इस वाले एक्सट्रीम पे आएगा 600 के राउंड, तो मैं बहुत सारे अमाउंट में पैसा डाल दूंगा, जितना पैसा डाल सकूँ, बिना ज़्यादा रिस्क लिए डाल दूंगा। और जैसे ही वो 650 के लेवल पे आ रहा है या इस तरफ स्विंग मार रहा है बड़ी की तरफ 645 640 के राउंड, तो मैं वहीं पर उसको सेल आउट मारूँ। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो 600 से करके 590 हो जाए, 550 हो जाए, लेकिन जैसे हमने पहले ही बताया कि वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसकी ओनरशिप अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो अगर वो जाती भी है नीचे तो भी वो बाउंस बैक मारेगी, हमें बस टाइम ज़्यादा लगेगा। और इवेंचुअली मेरे पोर्टफोलियो में 8-9 और स्टॉक्स तो है ही। अगर टाटा मोटर्स नीचे है तो मैं बाकी पोर्टफोलियो की स्टॉक्स से उसको मैनेज करने की कोशिश करूँगा, जिससे हमेशा प्रॉफिट में। तो बस स्विंग ट्रेडिंग यही होती है, एक स्टॉक को देखो, वो एक रेंज में मूव करता रहेगा, उसको ऑब्जर्व कर लो, जैसे ही वो अपने लोअर लेवल पे आता है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल पे आएगा उस पर खरीद लो, जैसे वो रेजिस्टेंस पे आएगा उसको सेल मारो।
भाई इसी के साथ साथ मैं जैसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अगर मान जैसे तू ये बात कर रहा था कि तेरे पे जो क्लाइंट्स हैं, भाई मैं मानता हूँ कि क्लाइंट्स की जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिवील नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब तक का जब तूने अपने किसी भी एक क्लाइंट को हाईएस्ट अर्निंग क्या करके दी है, और किसी वैसे तू कह चुका है कि मैं लॉस नहीं करवाता हूँ, लेकिन अगर अगर कभी रहा हो तो वो भी बता दे। यार देखो, मैं जब से अब दूसरे के पैसे लेने स्टार्ट करे कोई लॉस नहीं हुआ। मैंने वही बताया, लॉस वही होता है जो तुम्हें स्क्रीन पे दिखता है, और जब तक मैंने उसको सेल नहीं करा तब तक वो लॉस नहीं। तो मैंने भाई, जय भगवान, मैंने किसी का लॉस नहीं करवाया कभी भी। और दूसरी बात, मैक्सिमम अर्निंग्स, यार मैक्सिमम अर्निंग्स मेरे को खुद भी आती रहती है यार। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं अपने पैसे पे ध्यान नहीं देता। मेरे पैसे आते हैं, बस मुझे इतना पता है कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरे को रोज अकाउंट में पैसे दिखते हैं। बस मेरे को लगता है शायद मैंने एक बंदे को एक महीने में शायद 25-30 लाख रुपए कमा के दिए होंगे। कितना? 25-30 लाख। वो अभी भाई का भाई जो बंदा 25-30 लाख जो ऐसे बोल रहा है तो सोच लो वो छाप कितना आ रहा होगा, वो अंधा ही पैसा छाप रहा है भाई। तो एक्चुअली में बंदा ही हूँ भाई, मैं पैसे दे ही नहीं रहा अपने, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने बताया भाई, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अगर आप मुझसे 1 साल पहले पॉडकास्ट करते तो मैं बहुत बड़ा मटीरियलिस्टिक आदमी था भाई। मैं 2 गाड़ियाँ लेकर आता यहाँ पे कि भाई पॉडकास्ट पे आ रहा हूँ, मेरे को एक गाड़ी ऐसे चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी चाहिए। बट जब से मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ, भगवान ने बिलीव करना स्टार्ट करा है, भाई पैसे ठीक है, बहुत सही बात है, लेकिन वो मेरा सिर्फ एक गोल नहीं है, एक मात्र गोल नहीं है। और मैं पैसे को कभी भी अपने सर पे चढ़ने देता ही नहीं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता यार। मैं आज भी बता रहा हूँ भाई, मैं मतलब भाई हम कर कुछ भी सकते हैं, बट मैं आज भी अगर घूमता फिरता हूँ ना, मैं सिर्फ स्पिरिचुअल जगह ही जाता हूँ, उत्तराखंड, हरिद्वार या फिर हिमाचल प्रदेश। मेरे को मैं चाहने को हम बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि भाई आजकल मैंने गीता पढ़नी भी चालू करी, खत्म होने वाली है बहुत जल्दी। तो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करा है ना उससे, इसलिए मैंने नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया। उसके भी 3-3.5 महीने हो गए मेरे को नॉनवेज ना खाए। तो वही बात है कि यार पैसे पे मेरे को ध्यान नहीं देता, बस ये है कि हाँ, मुझे जो चीज़ करनी होती है, जिसमें मेरा मन आता है, वो मैं कर लेता हूँ, ऐसी कोई कमी नहीं है। सही है भाई, सही है। अगर सबके पास ऐसी स्किल आ जाए ना तो हर आदमी करोड़पति बन जाए। तो भाई इसी के साथ साथ अब इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले मैं जैसे एक लास्ट और एक चीज़ जानना चाहूँगा जो भाई देखो सबको जाननी है। भाई गर्लफ्रेंड है मेरी, सिंगल हो गई। भाई मैं तो सोच रहा था भाई लड़के के पास पैसा आ गया। भाई देखो सच बताओ, ये लड़का कैसनोवा था, कैसनोवा समझते ना, कैसनोवा भाई लड़के पे मतलब लड़कियां फिदा रहती थी बरस और अब तो लड़के पे पैसा भी छाप रहा था, तो अब तो कुछ तो होगा। भाई एक्चुअली मेरे साथ ना एक समस्या है, जो मैं अभी समाधान ढूंढ रहा हूँ उसका। अच्छा, समस्या ये है कि एक्चुअली क्या होता है ना, देखो लड़कियां तुम्हें बहुत मिलती है, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये पहचाननी है कि जो तुम्हारे लिए सही है। मेरे को बहुत लड़कियां मिली, मैंने बहुतों के साथ रिलेशनशिप करा, और अभी भी बरसात हो रही है, लड़की को दिक्कत नहीं है। लेकिन यार मैंने जैसे तुम्हें बताया ना, मैं थोड़ी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी चाहता हूँ हर चीज़ में। तो सिमिलरली अगर मैं किसी का रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व होता हूँ, तो मैं कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की चीज़ें देख रहा हूँ, बिकॉज यार मैंने बहुत इधर उधर हाथ पैर मार लिए, बहुत जगह कुछ कर लिया मैंने। ऑनेस्टली ये सारी बातें मुझे अब खोखली लगती है, पहले भी शायद लगती थी, बट जब से मैं अगेन स्पिरिचुअल हुआ यार, मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी पे भी बना लियो पॉडकास्ट भाई। वो ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं स्टॉक मार्केट से ज़्यादा। तो अब बस वही है भाई, अब ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे को सच में पसंद आए, नॉट जस्ट उसके वर्चूज की वो हॉट है या फिर उसका दिमाग सही है या कुछ है। उसमें सबसे पहली बात क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए। आजकल की जो मुझे लड़कियां मिल रही है, नो ऑफेंस, मुझे जो मिल रही है, उनको ये नहीं पता होता कि उनको एक्चुअल में रिलेशनशिप चाहिए कि नहीं चाहिए, वो हमेशा कंफ्यूज है। उनको तुम्हारे साथ रहना भी है, लेकिन वो लक्की बॉस यार, ये बात अच्छी नहीं है, पर तुम अच्छे ही बहुत हो यार, पर कोई नहीं यार। तो मुझे चाहिए कि वो सीधा बोले हाँ भाई मैं तेरे साथ रहूंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही बंदा हूँ भाई। अगर मैंने कमिट कर दिया तो मैंने कमिट कर दिया, नहीं करा तो मैंने नहीं। इसलिए अभी मैं बिल्कुल एब्सोल्यूट सिंगल हूँ भाई, अभी 2 हफ्ते पहले ब्रेकअप। सही है भाई, सही है। देख भाई अब एक और चीज़ जो मिस हो गई, सबसे बहुत बड़ी चीज़ है वो, जो हमारी आंखें और आंखें फटी, कान भी फटे हमारे, कि भाई ये हम तो लाखों में सोचते थे, ये इतनी ऊपर बात कैसे पहुंच गई। भाई इससे पहले देख, हम इसके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं इसके बिजनेस के रिगार्डिंग, वो सब हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देंगे और इंस्टा आईडी भी डाल देंगे। आप डीएम करके जो भी आप पूछना है पूछ लेना, और इतना ही पूछना, कुछ और मत पूछना। तो भाई एक चीज़ है कि लोग इससे पहले आए तेरे पास, तो एक बार तुमको थोड़ा बता कि अभी तू कितने मतलब कितना कैपिटल तू अभी मैनेज कर। यार एक्चुअली पिछले साल तक हम 6-6.5 करोड़ पे थे, और इस साल हम 9.5-10 करोड़ पे, और हमारा एम हम 20 करोड़ पे जाएंगे। क्योंकि एक्चुअली मैं तुम्हें एक रीज़न बताता हूँ, बिजनेस
मेरे को स्टॉक मार्केट बेनिफिट क्या मिल रहा है, मैंने एक्चुअली वो सेल्स आउटसोर्सिंग का बिजनेस पहले स्टार्ट किया था। तो उससे ना मेरे को बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स मिल गए जिनकी नेटवर्थ 200-300 करोड़ की है। तो उनके पास ना वो जब प्रॉफिट करते गए तो उनके पास ना लास्ट में समझ लो 20-25 करोड़ का कैपिटल बच जाता है। तो वो सोचते हैं उसको और डाल के और पैसा कमाया रहे, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या कि मेरी उनके साथ इतनी अच्छी राह बन गई थी, तो उन्होंने मेरे को इस वाले बिजनेस में ऑटोमेटिकली ट्रस्ट किया कि भाई तुम तो अच्छा काम करते हो, तो तुम पे भरोसा है। तो उन्होंने मेरे को एक साथ ही 1 करोड़ 2 करोड़ देने स्टार्ट कर। तो इस साल हमारी एक और कॉर्पोरेट कंपनी है और 1-2 HNI से मिले हमें जिनकी वर्थ मतलब $1 मिलियन में बंदों की 20 मिलियन। तो उनसे भी थोड़ी नेटवर्किंग हुई है, तो वो 5-10 करोड़ और कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। भाई यहाँ पे लाखों की बात नहीं होती, यहाँ होती है करोड़ों की बात। तो आज के लिए इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। जो हमारा इस पॉडकास्ट का एम था जी, हमारे गेस्ट से मिलाना था जिसका स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप हो रखा है। तो अगर आपको इसकी रिगार्डिंग कुछ अच्छी लर्निंग्स मिली हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, जो बेस्ट पार्ट लगा वो मेंशन कर देना। और अगर हमारे सेम गेस्ट के बारे में आप जानते हैं कि बस कितना ज्ञान है, तो सेम गेस्ट के बारे में आपको बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग आपको एक और पॉडकास्ट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। बाकी के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। क्या